नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य जैमिनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं यहां पटनी टॉप में आया हुआ हूं। सामने बहुत बढ़िया दृश्य है, विहंगम दृश्य, प्राकृतिक सौंदर्य है। यहाँ पर वैष्णो देवी से हम कल आए थे 12 साढ़े 12 बजे। आज मैं ये वीडियो निर्गत कर रहा हूँ। यहाँ पर भगवती श्री राधा रानी के बारे में है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ समय से कुछ अराजकतावादी लोग हैं, वो भगवती श्री राधा रानी का अपमान करने में लगे हुए हैं। उनमें से कुछ लोग अपने आप को आर्य समाजी कहते हैं, परंतु जिनके बारे में हमने बात की, हमने की कंप्लेंट करने की बात करी, तो उनके जो आर्य समाज के जो पैरोकार थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि इनका आर्य समाज से कोई संबंध नहीं है। तो मित्रों, मैं जानना चाहता हूं कि जब ये लोग हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो ये आर्य समाज से नहीं है, तो वे आर्य समाज के जो पदाधिकारी गण, उनके खिलाफ में केस दर्ज क्यों नहीं कराते, उनको रोकते क्यों नहीं? तो हालांकि हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हम बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं। हम किसी से कुछ भी यहाँ पर बहस नहीं करना चाहते। मैं नहीं चाहता कि जो पहले वाला अनुज जैमिनी था दोबारा सक्रिय हो जाए। ना चाहते हुए भी मुझे वैसा बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि मैं उनका बड़े कड़े शब्दों में खंडन करूं। ऐसे ही एक डॉक्टर जयवीर सिंह कौशिक है। इसके तो वैसे तो नाम में ही झोल है। सिंह और कौशिक दो अलग अलग बातें हैं। ब्राह्मणों को सिंह लगाने का कोई वो औचित्य नहीं है। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग चलें जो नियम कर्म हैं, तो ब्राह्मणों को हमने कभी सिंह लगाते नहीं देखा। जो लगाते हैं, तो ये भाई कहता भी है कि मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, परंतु इसने आर्य समाजियों के साथ बैठता भी है, उनके साथ सेना भी बनाने की बात करता है। तो दो बंदों की मैं बात करूंगा आज आर्य समाज के जो पैरोकार हैं, जो एक तो सच्चिदानंद आर्य और दूसरी न नाम न मालूम, उनके साथ में एक महिला है जिसने राधा जी की तुलना सपना चौधरी डांसर के साथ में कर दी थी। बहुत ही निंदनीय है। और जयवीर सिंह कौशिक ने क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट फेसबुक पर है, हमने डाल रखा है उसका पोस्ट का। तो हालांकि इसने डिलीट कर दी है, रिपोर्ट इस पोस्ट की गई थी। तो मैं सभी भाइयों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने ये मतलब साथ दिया, रिपोर्ट किया। अल्फाज ये थे कि बांग्लादेश में जो कत्लेआम हुआ बांग्लादेशी हिंदुओं का, तो उसमें ये कहा, इस बंदे ने कटाक्ष किया और कहा कि राधा नाम का गान तुम्हारे महाविनाश के लिए बनाया गया है। और साथ में ही कहा कि नचनिया कटनिया जैसे हिजड़े तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इस तरह के लोग पांडवों जैसी वीर्यवान योद्धा नहीं तैयार कर सकते। तो मैं आज इस बंदे से एक बात पूछना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में यदि हिंसा हुई थी, जो हिंदुओं को मारा गया था, जो मंदिर जलाए जा रहे थे, तुम तो कहते हो कि हमने हैदराबाद में मंदिरों की रक्षा की। तो तुमसे पहला सवाल ये है कि तुम्हारे जैसे वीर्यवान योद्धा ने पाकिस्तान अलग होने से क्यों नहीं बचा लिया? पंजाब जो था, पंजाब अलग होने से क्यों नहीं बचा लिया? तुम्हारी राजधानी आर्य समाजियों की कलकत्ता होती थी, तो कैसे तुमने बंगाल को डिवाइड होने दिया? और तुम्हारे रहते मोपला में हत्याकांड आज़ादी से पहले हुआ कैसे? और अब भी तुम तो वीर्यवान योद्धा हो, तुम्हारे रहते ये सब हुआ कैसे? बहुत से तमाम प्रश्न उठेंगे तुमसे, मैं पूछूंगा। मैं पहले क्लियर कर दूं, किसी आर्य समाजी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, परंतु इस तरह की बातें हमारे मन में बहुत क्षोभ पैदा करती हैं। और क्यों ना तुम्हारे खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया जाए इन जैसे लोगों के प्रति, जिस स्त्री ने
भगवती श्री राधा रानी की तुलना एक नाचने वाली के साथ कर दी, सपना चौधरी डांसर के साथ में। क्यों ना आपको हम शूर्पणखा की, पूतना की और ताड़का की कैटेगरी में रखें? क्योंकि राधा रानी का अपमान तो आज तक हमने नहीं देखा कि कोई सभ्य स्त्री कर सकती है। तो बड़े कड़े शब्दों में निंदा करूंगा इस चीज़ की। मैं सपना चौधरी के बारे में बात करें तो वो अपने परिवार का पेट पाला उसने, मैं उसको महिमा मंडित तो नहीं करूंगा, परंतु उसने कभी अश्लील कपड़े नहीं पहने, कभी कोई अश्लीलता दिखाई नहीं है। फिर भी एक तुम्हारी जो मंशा है, सपना चौधरी डांसर के साथ में तुलना कर रहे हो राधा रानी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपने घर में अपनी माताओं बहनों को भी ऐसे ही बोलती होगी। ये जो स्त्री है जो आर्य समाज से संबंध रखती है, किस तरह से अपनी आर्य समाज में इस जो बालिकाओं को ये ट्रेंड कर रहे हैं। आप देखिए, मैं आर्य समाजी बंधुगण जो पदाधिकारी हैं वो ज़रा संज्ञान में ले बात, अपने समाज की जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें, उनको ज़रा सचेत कर दें, असभ्य वाणी का प्रयोग न करें, वरना ऐसा ना हो जाए हमारे समाज की जो हमारे सामाजिक संगठन, हमारे धर्म, उनके खिलाफ में केस दर्ज करा दे। केस दर्ज कराने के एवज में आप लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया हमारे लोगों को। हमारे जो योगेश पांडे को जेल में भेजा दिया, जबकि उन्होंने कोई गलत वाणी का प्रयोग नहीं किया, परंतु जिस तरह के शब्दों का प्रयोग ये कर रहे हैं, तो क्यों ना आप लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो। दूसरी बात यह है कि जयवीर सिंह कौशिक सुन ले, ये इसने सखी संप्रदाय के लोगों को बोला नचनिया, कटनिया, हिजड़े जैसे शब्दों का प्रयोग किया। सबको अपने अपने तरह से जीने का अधिकार है। एक बात मैं बता दूं कि आर्य समाज में भी बहुत से नाच गाने के प्रोग्राम होते हैं, उनको आप क्या कहोगे? रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, माताएं जो स्कूली छात्राएं, उनको वो भी नाचती हैं, नृत्य करती हैं। भगवान शिव जो नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, तो पूरी सृष्टि पर खतरा आ जाता है, ये भी ध्यान रखें। तो हमारे यहाँ नृत्य दोनों प्रकार से किया जाता है। एक तो क्रोध में तांडव होता है, और जब सभ्य तरीके से नाचते तो भगवान कृष्ण के रूप में महारास होता है। तो वीरवर अर्जुन भी नर्तक थे, बहुत तगड़े। उन्होंने जो 1 साल अज्ञातवास में रहे थे, तो उन्होंने उसी नपुंसक वेश में, जो उनका शिखंडी, उनका जो वीरेंद्रला का रूप था, उन्होंने कर्ण के और दुर्योधन के, दुशासन के छक्के छुड़ा दिए थे। गंगापुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, इनको छोड़ करके सबके वस्त्रों को लेकर के उत्तरा को बैठ कर दिए थे। और वृंदावन में भी जिन सखी संप्रदाय की बात तुम कर रहे हो, डॉक्टर जयवीर सिंह कौशिक, तुम डॉक्टर हो या नहीं ये मुझे पता नहीं। तो एक बात मैं बता दूं कि औरंगजेब से रक्षा भी उन्होंने की थी समय आने पर। राधा रमन मंदिर की रक्षा करी थी। ये बात अलग है कि और मंदिरों को तोड़ दिया गया था, परंतु वहाँ के जो राधा नाम के जप करने के कारण ही भक्ति की शक्ति है, महत्ता है, भक्ति में शक्ति है। दूसरा, भगवती श्री राधा रानी दुर्गा ही है स्वयं, माता काली है स्वयं। और जब वही दुर्गा, वही जो या जिन राधा जी का अपमान कर रहे हो, उन्होंने ही दुर्गा का रूप लेकर के प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं। और प्रकृति जब बिगड़ती है, असंतुलन बढ़ता है ना, तो उसमें कईयों की बलि चढ़ती है। जैसे कोरोना महामारी आई थी, जितना तुम इस निंदा करोगे, भगवती श्री राधा रानी का अपमान करोगे, श्री राम सीता मैया का अपमान करोगे, बजरंग बली महाराज का अपमान करोगे, उतना तुम प्रकृति को क्रोधित कर रहे हो। डॉक्टर जयवीर सिंह कौशिक, तुम आर्य समाजियों के साथ सेना बनाओ, चाहे कुछ भी करो, तुम्हें पूरा अधिकार है। परंतु ये जो माता जी हैं, जो आर्य समाज में जिन्होंने भगवती श्री राधा रानी की बराबरी सपना चौधरी डांसर के साथ कर दी, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इसने कहा कि कर्ण की माता का नाम राधा था, तो मतलब और किसी का नाम राधा हो ही नहीं सकता। कहते भागवत पुराण में राधा जी का नाम नहीं है। भागवत पुराण में दूसरे स्कंद में राधा शब्द आया है, 4th अध्याय में। दूसरे तो प्रमाण की बात तुमने पहले कर दी थी। जय श्री राम।